टीचिंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है 2, 3 और 4 तारीख को हमारा यूपी टेट का पेपर होने वाला है। उसमें हिंदी में एक टॉपिक आता है हमारा समास के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त करना। परिभाषा की बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर एक नवीन और सार्थक शब्द का निर्माण होता है उसे हम समास कहते हैं। उदाहरण जैसे पीला है वस्त्र, जिसका अर्थात पीताम्बर। विशेष नियम कहें तो द्विगु समास और कर्मधारय समास को मूलतः तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। शार्ट ट्रिक की बात करें तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। अब तक दादा 6 समास आ से हो जाएगा अव्ययीभाव समास। बा की बात करें तो बहुव्रीहि समास। ता की बात करें तो तत्पुरुष समास। का की बात करें तो कर्मधारय समास। और दा से एक हो जाएगा द्विगु समास, एक हो जाएगा द्वंद्व समास। इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से समास देखते हैं तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अब तक दादा 6 समास। हम बात करते हैं अव्ययीभाव समास के बारे में, जिसका पूर्व पर प्रधान हो अथवा या अव्यय हो, मतलब प्रधान मतलब अव्यय पद हो, उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय से सीधा हम लगा सकते हैं जितने भी उपसर्ग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो उपसर्ग से जिस समास का निर्माण उपसर्ग से हुआ हो उसे हम अव्ययीभाव समास कह सकते हैं। जैसे अजन्म हो गया, जन्म जन्म या जन्म से लेकर, ये हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन। अनुरूप, अनु हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा और रूप हमारा मूल शब्द हो जाएगा। इस तरह हमारा समास विग्रह करते हैं तो रूप के अनुसार। निर्जन, जनों का भाव। पेट भर, भर पेट का हमारा हो जाएगा पेट भर कर हो जाएगा। प्रत्यक्ष का अच्छ के प्रति से कहते हैं हम प्रत्यक्ष। यथाकर्म, कर्म के अनुसार। बेकाम, बिना काम के। ये सब हमारे कौन से हो जाएंगे? अव्ययीभाव समास हो जाएंगे। कुछ उपवाद हैं, जैसे उपवाद में देख लेते हैं। भाई भाई, दिन दिन, क्षण क्षण जैसे शब्दों को क्या कहते हैं हम? अव्ययीभाव समास होता है। इन्हें द्वंद्व समझने की भूल ना करें। कहने का मतलब जो द्वंद्व में जो हमारा योजक चिन्ह लगा रहता है, ऐसे हमारे अव्ययीभाव में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें योजक चिन्ह लगा रहता है, लेकिन हम इसे अव्ययीभाव समास में ही रखते हैं। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या रहता है? उत्तर पद प्रधान रहता है, दोनों के बीच में योजक चिन्ह का लोप रहता है। सेम देखते हैं। समासिक पद हमारा हो जाएगा सुख प्राप्त। समास विग्रह हो जाएगा सुख को प्राप्त या सुख को प्राप्त करने वाला को क्या कहते हैं? सुख प्राप्त कहते हैं। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गौ के लिए शाला या गाय के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? गौशाला कहते हैं। गृह विहीन, घर से विहीन। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। राजभवन, राजा का भवन। गंगा जल, गंगा का जल हो जाएगा। अब देखते हैं हम आप बीती, आप पर बीती। आप बीती हमारा हो जाएगा समासिक पद। आप पर बीती हो जाएगा समास विग्रह हो जाएगा। नगर प्रवेश, ये हमारा हो जाएगा सामासिक पद हो जाएगा। इसका विग्रह करें तो हो जाएगा नगर में प्रवेश। अब हम देखते हैं कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पद क्या हो? विशेषण और विशेष हो अथवा उपमेय में उपमान की संभावना या संबंध होता है या संभावना, इसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इसे हो जाएगा महाकवि, महान है जो कवि। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, ये हो जाएगा पीताम्बर का। पीत सागर का हो जाएगा पीला है जो सागर, उससे कहते हैं पीत सागर। नील कमल, नीला है जो कमल। मृग नैनी, मृग के समान नयन या लोचन। लता देह, लता के समान देह। अब कुछ उपवाद है, जैसे देखते हैं कर्मधारय समास में कुछ समास ऐसे होते हैं जो किसी देवी देवता के नाम रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हमेशा बहुव्रीहि समास में लिया जाएगा। जैसे हम कहते हैं लंबोदर, लंबा है उत्तर जिसका, अर्थात गणेश जी। तुम्हारा ये तीसरा अर्थ निकल रहा है।
पीताम्बर हो गया, नीलकंठ हो गया, तो किसका हो जाएगा ये? हमारा उदाहरण हो जाएगा बहुव्रीहि समास का हो जाएगा। पंचवटी हो जाएगा, 5 वृक्षों का समूह, तो क्या हो जाएगा ये? बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। अब देखते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और या ओम 3 शब्दों का योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सीता राम, सीता और राम, देवासुर, देव और असुर, हानि लाभ, हान या लाभ, यहाँ पे या योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। दिन रात, दिन या रात, इस तरह हमारा होगा ये द्वंद्व समास। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास। हृदय बाहरी के द्वारा कुछ प्रमाणित नियम हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देख लें हम, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु जी, उन्हें हम कहते हैं चक्रधर कहते हैं। विद्यापाणी, विद्यापाणी का अर्थ हुआ जो बीड़ा को धारण करती हैं, मतलब बीड़ा की पाण करने वाली अर्थात सरस्वती जी। एक दंत, एक है दंत जिसके अर्थात गणेश जी। सहस्त्रार्थ, सहस्त्र मतलब 1000 आँखें हैं जिसकी अर्थात इंद्रदेव। खगेश, खगो मतलब पक्षियों का ईश अर्थात गरुड़ जी। ये सब हमारे कौन से हो जाएंगे? बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक नाम। नेक है नाम जिसका अर्थात विशिष्ट व्यक्ति, इसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास में कहते हैं इसको। मिठ बोला, मीठी ही बोली जिसकी, तो मीठी है बोली जिसकी अर्थात मिठ बोला उसे कहते हैं। इसका एक चौथा अर्थ निकल रहा हो। चौलड़ी, 4 लड़ियों की माला, विशेष प्रकार का एक हार होता है। चारपाई, 4 है पाई अर्थात 4 है खाट जिसके, पलंग। वियोगनी, वियोग में जो अर्थात विशिष्ट महिला, इसे क्या कहते हैं हम? ये हमारा आज का टॉपिक समास था। मुझे लग रहा कि आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।